711-12 में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के पश्चात सिंध क्षेत्र में इस्लाम धर्म को मानने वालों लोगों की सत्ता की स्थापना हो जाती है भारतीय भूभाग पर। सिंध आज के समय में पाकिस्तान में है। उसके पश्चात सिंध क्षेत्र के पश्चात वो लगभग कई सदियों तक भारत के उत्तरी भारत के तरफ जो है अपना रुख नहीं मोड़ता, चूँकि उस समय में भी यहाँ पर जो शासक थे पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट वगैरह, उनकी अभी भी शक्ति उतनी विच्छिन्न नहीं हुई थी जिससे कि वो यहाँ पर आकर आसानी से सफल हो पाते। तो हम सब लोग जानते हैं, इस चीज़ पर चर्चा भी क्लास में कर चुके हैं कि भारत में 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ का पहला शासक बनता है। तो ये लगभग जो 500 वर्षों का जो इतिहास है, इस बीच में ऐसा नहीं है कि जो इस्लामिक जो लोग थे, जो तुर्क थे, उसके पहले अरब के लोग थे, वे सभी लोग बिल्कुल साइलेंट थे। समय समय पर जो है कोई इन्वेडर्स जो है इस क्षेत्र में आते रहे, जिसमें अल्पतगीन है, सुबतगीन है, फिर सबसे अधिक जिसकी चर्चा होती है भारतीय इतिहास में, जिसको हम सब लोग जानते हैं, वो महमूद गजनवी जो है, जिसको महमूद गजनी भी बोलते हैं। उन्होंने भारत पर लगभग 997 से लेकर 1025 तक 17 बार आक्रमण किया और भारत को उसने आक्रमण में लूटा और यहाँ से जो धन उसने इकट्ठा किया, उस धन का प्रयोग उसने मध्य एशिया में अपने भूभाग को बढ़ाने में सैनिक खर्च के रूप में यूज किया। तो ये सब प्रक्रिया होती रही। इसी प्रक्रिया में शमसुद्दीन गौरी भी भारत में आते हैं और वो धीरे धीरे अन्य राज्यों को जीतते दिल्ली में तराइन का युद्ध होता है, हम सभी जानते हैं इसको, 1191-92 में। और तराइन के युद्ध में वो पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके दिल्ली पर अपना सत्ता स्थापित करते हैं और स्थापित करने के पश्चात अपने जो दास, जो उनका प्रतिनिधि है उस समय, उसको वहाँ पर शासक बनाते हैं, जिसको हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानते हैं। होता यह है कि गौरी जो गजनी प्रदेश का रहने वाला है, वो एक वहाँ पर अपना प्रतिनिधि शासक रखता है यल्तुश, और दूसरा उसने सिंध क्षेत्र को जीतने के बाद वहाँ पर वो कुबाचा को शासक बनाता है, प्रतिनिधि शासक, और तीसरा दिल्ली में वो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रतिनिधि शासक बनाता है। ये उस समय में चल रही है और ये वो ही पीरियड है जहाँ से मध्यकालीन भारत में जो है एक नया स्वरूप जो है इस्लामिक ये सत्ता का, शासन का, वहाँ से शुरू होता है। इसी पीरियड में चूँकि गौरी का कोई पुत्र नहीं है, इसलिए तीनों प्रतिनिधि शासक ही उसके शासन व्यवस्था को संभाल रहे हैं। इसी क्रम में 1206 में गौरी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के पश्चात शमसुद्दीन गौरी की मृत्यु होने के पश्चात जो तीनों इनके जो शासक हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं और दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक स्वतंत्र होकर 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। ऐसा नहीं है कि उसके द्वारा यह जो घोषणा होती है वो निर्बाध है, उस पर कोई समस्या नहीं आती। रह कर जो गजनी प्रदेश का जो इंचार्ज है याल्दुज, वो इस तरह का एक्टिविटी करता है कि यह स्थापित हो। चूँकि उसका यह कहना है कि मूल जगह का मैं इंचार्ज हूँ, गजनी का मैं शासक हूँ, इसलिए तुम मेरे प्रतिनिधि शासक के रूप में हो, स्वतंत्र शासक नहीं हो। और वो इस तरह की एक्टिविटी करता है। इसके प्रतिकार में ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1208 में गजनी पर आक्रमण भी करता है, वहाँ पर उसको पराजित भी करता है याल्दुज को, लेकिन वो अपनी सत्ता वहाँ स्थापित नहीं कर पाता, चूँकि स्थानीय जनता जो है वो याल्दुज के फेवर में है। इसलिए स्थिति को भांप कर वो वापस आ जाता है। दुर्भाग्यवश जो है बहुत जल्दी ही 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और उसका जो है उसके जगह पर कुछ रुकावटों और संकटों के बाद इल्तुतमिश वहाँ का शासक बनता है दिल्ली का
और इल्तुतमिश के समय में जितनी भी तरह की जो समस्याएं रही है एक्सटर्नल और इंटरनल दिल्ली सल्तनत की, वो समाप्त होती है। जैसे प्रतिनिधि शासक वाली जो समस्या थी इल्तुतमिश के समय में समाप्त होती है। 1229 में इल्तुतमिश खलीफा से एक फरमान प्राप्त करता है, जिस फरमान के द्वारा दिल्ली सल्तनत को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया जाता है और वहाँ से दिल्ली सल्तनत जो है दिल्ली सल्तनत का जो शासक है वो सुल्तान कहा जाने लगता है। हम सभी इस पर चर्चा क्लास में कर चुके हैं कि सुल्तान वो शासक है जो पूर्णतः सार्वभौम नहीं है, उसके ऊपर किसी न किसी का अधिकार है, जो यहाँ पे धार्मिक रूप से खलीफा का इसके ऊपर में अधिकार है। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने क्रम में एक माने योद्धा के होने के साथ साथ स्थापत्य कला, प्रशासन, इस सबों में वो बहुत ही लोकप्रिय निपुण व्यक्ति था। उसको लाख बख्श भी बोलते हैं, वो लाखों का दान दिया करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को भी उसने दास के रूप में ही खरीदा था। फिर बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी के कहने पर इल्तुतमिश को दासत्व से मुक्ति करके अपनी पुत्री से शादी करा के अपना संबंधी बनाया, दामाद बनाया। बाद में वो इल्तुतमिश ऐबक के मरने के बाद जो समस्या हो रही थी, उस समस्या को दूर करते हुए दिल्ली सल्तनत पर अपनी सत्ता को स्थापित कर पाने में सफल होता है। जब इल्तुतमिश को इतिहासकारों ने दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा है। हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं क्लास में। वास्तविक संस्थापक का मतलब है वह व्यक्ति जो